जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों टीचर भर्ती के बारे में, शिक्षक भर्ती, जो कि बिहार राज्य में 50,000 प्लस पोस्ट आ चुका है दोस्तों। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं, तो उसके बारे में डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सरकारी रिजल्ट में जाएंगे तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ लेटेस्ट जॉब में। यहाँ पे कहाँ आ गया, CPO। एक मिनट, शायद मेरे को रिफ्रेश करना होगा। चलिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब खोल के देखते हैं, ओपन करके देखते हैं कहाँ पे आया है। RCC BPSC। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक BPSC का ऑप्शन, BPSC स्कूल टीचर Tier 4 OTR रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है दोस्तों। तो जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवा लीजिएगा दोस्तों। चलिए इसको ओपन करते हैं। देख चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है फरवरी या मार्च के से। फरवरी तो यहाँ पे चले गया है दोस्तों आधा। यहाँ पे मार्च तक यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट आ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट कब होने वाली है। तो मिनिमम आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, कि आपको कब से कब तक करना है, मतलब कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम तो अभी नहीं बताया हुआ है, एग्ज़ाम देख लेंगे। 100 रुपीज़ आपको फ़ी लग रहा है दोस्तों, 100 रुपीज़ आपका फ़ी है। SC ST को भी है इस बार 100 रुपये, पहले नहीं लगता था लेकिन इस बार है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिटेशन क्राइटेरिया क्या होने वाली है दोस्तों। तो एज लिमिटेशन क्राइटेरिया यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए 18 साल, उसके बाद PG टीचर के लिए 21 ईयर होने वाली है दोस्तों। और बाकी देख लेते हैं, मैक्सिमम 37 दोस्तों। और बाकी OBC SC ST के जो रहते हैं उनको 3 साल का गैप मिलता है, तो उन लोग को 40 ईयर तक आप उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। आगे देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में दोस्तों। तो वैकेंसी आप लोग जान ही रहे हैं, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी यहाँ पे मिनिमम दोस्तों, यहाँ पे 10,000 वैकेंसी है यहाँ पे प्राइमरी टीचर की। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी टीचर की। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो प्राइमरी टीचर को मिनिमम यहाँ पे आपको DED होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर DLED आपके पास नहीं है तो ये फॉर्म नहीं भर पाइएगा। और इसके साथ आपको CTET क्वालिफाई करना ज़रूरी है। CTET आप क्वालिफाई हैं तो ही इस फॉर्म को भर पाइएगा दोस्तों यहाँ पे। या BTET या CTET, आप दोनों पेपर में से कोई एक भी क्लियर है आपका, तो आप इस प्राइमरी टीचर के लिए आप भर सकते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मिडिल सेक्शन में। मिडिल स्कूल टीचर आप कैसे बन सकते हैं 6 से 8। तो इसके लिए BEd होना कंपलसरी है दोस्तों, या 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री होना ज़रूरी है। 2 साल का आपके पास BEd का डिग्री होना चाहिए, और साथ में साथ आपको CTET भी होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों। चलिए आपको दिखा देता हूँ CTET यहाँ पे क्या दे रहा है। CTET या BTET एग्ज़ाम पेपर सेकंड आपको पास करना होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं TG टीचर दोस्तों। TG टीचर के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री तो मांग ही रहा है, साथ में मास्टर डिग्री है तो और अच्छा है, लेकिन बैचलर डिग्री से भी काम चल जाता है। उसके साथ आपको यहाँ पे स्टेट पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्टेट पेपर, अगर स्टेट पेपर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। ये TGT पेपर स्पेशल लोगों के लिए होता है, नहीं स्पेशल कैटेगरी में आता है दोस्तों। ये गलत थोड़ा सा बोल दिया मैं, स्पेशल लोगों के लिए नहीं होता, ये स्पेशल कैटेगरी में आता है। इसमें जो अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं वो इसमें होते हैं दोस्तों। इसमें मास्टर डिग्री कंपलसरी, सबसे पहले मास्टर डिग्री को प्रेफरेंस दिया जाता है। भले यहाँ पे बैचलर लिख दिया लेकिन मास्टर डिग्री को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद तो जो उसके में क्राइटेरिया था वही इसमें भी क्राइटेरिया है। आगे बात कर लेते हैं PGT की। तो PGT टीचर यहाँ पे है दोस्तों 11 से 12। इसमें मास्टर डिग्री होना मस्ट है, एकदम कंपलसरी है। मास्टर डिग्री आपके पास नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। उसके बाद स्टेट होना ज़रूरी है दोस्तों। स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई अब नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे देख लिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेट या CTET आप अपेयरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने स्टेट या CTET का एग्ज़ाम दिया और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तब
तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जब तक रिजल्ट आके क्लियर ना हो जाए तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। अगर मान लीजिए कि आप उस टाइम रिजल्ट नहीं आया, आपने फॉर्म भर दिया और आपका एग्ज़ाम भी निकल गया, तो आप उस जॉब को नहीं पा पाइएगा, आप जॉब को खो दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक है। सबसे पहले OTR करना होगा आपको, फिर अप्लाई का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अभी नहीं आएगा, लिंक एक्टिव सून लिखा हुआ है। टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे लमसम यहाँ पे 50,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलने वाली है। तो इसी वैकेंसी के थ्रू हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट हम लोग लैंग्वेज बाई लैंग्वेज लेंगे, मतलब कि सेट बाय सेट लेंगे। जैसे कि अगर TGT की बात कर ली जाए, तो PGT और TGT के लिए हम लोग लैंग्वेज के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट लाएंगे। फिर जो जनरल स्टडीज़ होता है उसके लिए हम लोग अलग से, GS के लिए अलग से एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्टिव वाइज रहता है दोस्तों, मान लीजिए किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, तो उसके लिए भी हम लोग अलग से सेट लाएंगे। मैथ्स वाले के मैथ्स का सेट है, कम से कम 50-50 आपके लिए सेट तैयार करके इसमें यूट्यूब में डाल दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट टाइम आपको एक मैराथन चलाया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, उसी और आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस सेट की सुविधा कराई जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।